तरफ सॉन्ग पर दांव खेला जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने पहले सॉन्ग रिलीज किया और जवाब में अब बीजेपी ने भी सॉन्ग रिलीज कर दिया है। लोमस हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, हमारे सहयोगी लोमस का सीधे रुख कर लेते हैं। लोमस, दुल्हा कौन है? एक सॉन्ग के जरिए आम आदमी पार्टी ने सवाल किया था, तो जवाब में बीजेपी ने भी सॉन्ग रिलीज कर दिया है, लॉन्च कर दिया है और बोला है आपदा है आजम अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल, आपने सही सवाल उठाया है। दूल्हा कौन होगा दिल्ली के इस चुनाव का? और हो ना हो, आप देख सकते हैं कि अभी कुछ देर पहले ही दिल्ली बीजेपी के द्वारा एक सॉन्ग लॉन्च किया गया, आपदाए आजम, और उसमें केजरीवाल को लेकर के ये सॉन्ग था और कहा गया किस प्रकार से केजरीवाल के द्वारा दिल्ली को ठगा गया है, किस तरीके से केजरीवाल के द्वारा दिल्ली को पहले सपने दिखाए गए और उसके बाद हो ना हो उसने अपना शीश महल तैयार कर लिया। हमारे साथ बात करने के लिए, इसी पे ज्यादा जानकारी और साथ ही बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। वीरेंद्र जी, आपने ये आपदाए आजम सॉन्ग लॉन्च किया, उसमें वीडियो के जरिए दिल्ली की जनता को काफी सच्चाई बताने की कोशिश की है। क्या है सॉन्ग ये? देखिए, इस गाने के माध्यम से हम दिल्ली को सीधा सीधा ये बता रहे हैं कि कैसे घोटालों की आड़ में चूना लगाया गया दिल्ली को, कैसे झूठे वादों में दिल्ली को फंसाया गया और ईमानदारी की टोपी पहनकर कैसे दिल्ली को लूटने वाले ने अपना एक शीश महल बनाया है। वो शीश महल जो भ्रष्टाचार का म्यूजियम है, कितने गुना तो खर्चों में बढ़ा दी, उसके बाद जो पैसा उसमें लगा है उसका कोई हिसाब नहीं है। सरकार कहती है, पीडब्ल्यूडी कहता है हमने लगाया नहीं। तो अरविंद केजरीवाल बताएं कि वो 60 से 70-80 करोड़ रुपए वो कौन सी दलाली और कमीशन के पैसे थे जो आपने यहाँ लगाए हैं। लेकिन देखिए, हमने कुछ दिन पहले सौरभ भारद्वाज को भी देखा था कि वो सीएम हाउस पर पहुंचते हैं लेकिन उनको अंदर जाने नहीं दिया जाता है और वो कहते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, दिल्ली बीजेपी गलत फ्रेम कर रही है। वो पीएम आवास पे भी ये सवाल उठाते हैं ना। आचार संहिता लगने के बाद यही सौरभ भारद्वाज, यही संजय सिंह, इनके बाकी नेता जब शीश महल में जाते थे तब इनको मीडिया की याद नहीं आई। आज अरविंद केजरीवाल रोज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बुला लेते ना एक बार शीश महल में अंदर आके, क्या हो भाई मीडिया के साथी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हिम्मत नहीं थी। जब सीएजी की रिपोर्ट आ गई, सीबीआई जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने वहाँ ताला लगा दिया, तो अब ये कह रहे हैं हमें देखना है। घर तुम्हारा था, कब्जा तुम्हारा था, उसके बाद दिखा देते। इनको भी पता है कि आचार संहिता लगने के बाद हम वहाँ नहीं जाएंगे, तो वो इनको एक पॉलिटिकल ड्रामा करना है, करने दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार का इससे बड़ा म्यूजियम पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो सकता जो आपदाए आजम, जो दिल्ली पर टूट के आपदा पड़ी है अरविंद केजरीवाल के रूप में, इस भ्रष्टाचारी आपदाए आजम ने बनाया है। बिल्कुल, आपने कुछ दिन पहले सीएजी की एक रिपोर्ट का भी जिक्र किया था जिसमें ये निकल के सामने आया है कि कोई भी बिल 10 करोड़ से ऊपर का नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि वो बिल को आगे एलजी के पास कराने के लिए भेजा जाना था। देखिए कितने शातिर हैं ये लोग। अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार, ईमानदारी का चेहरा ओढ़ के आए थे, ये इस आदमी ने किस हिसाब से पूरे ब्यूरोक्रेसी को बेवकूफ़ बनाने का काम किया कि इनको पता था कि 10 करोड़ से ऊपर का टेंडर अप्रूवल के लिए जाएगा, तो हर 9,90,000 तक के 9 करोड़ 90 लाख तक के बिल पास किए गए ताकि 10 करोड़ की राशि न छू जाए। 8 करोड़, 8.5 करोड़, 9 करोड़, तो ये तो जमानत पे छूटे हुए अपराधी हैं। तिहाड़ में रह के वो सारे गुण सीख के आए हैं कि अपराध कैसे करने हैं और इनसे बड़ा दिल्ली का अपराधी कोई है नहीं। आपने ये भी आरोप लगाया कि जो परिवार वाले थे केजरीवाल के, उन्होंने भी तो इस शीश महल को बनाने में राजनीति हो रही है और इस राजनीति के बीच पोस्टर टू सॉन्ग भी जो वॉर है वो देखा जा रहा है। सॉन्ग रिलीज तो किया गया बीजेपी की तरफ से और दूसरी तरफ पोस्टर वॉर भी पीछे नहीं है। पोस्टर वॉर भी दोनों ही पार्टीज में देखा जा रहा है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो। आम आदमी पार्टी की तरफ से पोस्टर रिलीज किया गया है, अकेला खड़ा ईमानदार। आम आदमी पार्टी ने पोस्टर लॉन्च किया है, तो उधर बीजेपी ने खराब सड़कों को लेकर आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं और हमला बोलते हुए बीजेपी ने नए पोस्टर में लिखा है शीश महल वाले आपदाए आजम। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शीश महल का मुद्दा उठाया जा रहा है, चाहे वो पोस्टर के जरिए हो या फिर वो सॉन्ग के जरिए ही क्यों ना हो। लेकिन देखना होगा कि ये जो सियासी दांव चले जा रहे हैं जिसमें शीश महल का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी नजर आ रहा है और पलटवार में आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा उठाती हुई नजर आ रही है। क्या ये मुद्दे दिल्ली की नैया पार लगा पाएंगे, ये सियासी नैया इन पार्टियों की पार लगा पाएंगे, या फिर जो जनता के मुद्दे हैं उन जनता के मुद्दों के बीच में पहुंचकर ही जनता के मन में अपनी जगह कायम की जा सकेगी? और बड़ी खबर आपको बताएं, मध्य प्रदेश के उज्जैन में जहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। बड़ी जानकारी उज्जैन में जहां बुलडोजर एक्शन हुआ है,
महाकाल लोक का विस्तारीकरण होना है और इसके लिए आसपास का जो इलाका है उसे लगातार तोड़ा जा रहा है। घरों जो वहां पर अतिक्रमण किया गया है, वहीं तकिया मस्जिद समेत करीब 257 घरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें भी, जहां कैसे पीले पंजे के जरिए बड़ी कार्रवाई इस वक्त चल रही है। बुलडोजर पहुंच चुका है और जो अतिक्रमण किया गया है उसे यहां पर हटाया जा रहा है। दरअसल विस्तार किया जाना है महाकाल लोक का और इसके लिए जो आसपास का इलाका है, उन घरों को जिन्होंने अतिक्रमण किया है उन पर यह बड़ी कार्रवाई इस वक्त बुलडोजर की शुरू हो चुकी है, जिसके जरिए अतिक्रमण को यहां से हटाया जाएगा। महाकाल लोक के पास जहां तकिया मस्जिद समेत 257 घर हैं जिन पर यह ताबड़तोड़ कार्रवाई की शुरुआत इस वक्त प्रशासन की तरफ से शुरू हो चुकी है। तो मध्य प्रदेश में इस वक्त बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। उज्जैन में महाकाल लोक के करीब जहां अतिक्रमण किया गया है, जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उनके घरों पर अब इस वक्त बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। 257 घर ऐसे हैं जिन्हें चिन्हित यहां पर किया गया और उसके बाद शुरुआत यहां पर कार्रवाई की कर दी गई है और साथ ही साथ जो पूरा लवाजमा है वो पहुंचा है और कैसे कार्रवाई एक के बाद एक यहां पर जारी है। अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है और साथ ही साथ इन तमाम घरों को जिनकी तरफ से अतिक्रमण किया गया था पूरे इलाके के अंदर, जो महाकाल लोक की जो जमीन है आसपास की, वहां पर कब्जा किया गया था, उसे अब यहां हटाया जा रहा है क्योंकि पूरा जो इलाका है, जो पूरा एरिया है महाकाल लोक का, वहां पर अतिक्रमण की वजह से जो भक्त पहुंचते हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बाकी महाकाल लोक का विस्तार वहां पर होना है और इसीलिए विस्तारीकरण के चलते ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की तरफ से इस वक्त की जा रही है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार लगातार अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है। बुलडोजर एक्शन लगातार देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ बुलडोजर एक्शन की आप तस्वीरें देख रहे हैं और दूसरी तरफ महाकाल लोक के विस्तारीकरण के लिए आखिर कैसे जो घर हैं जिनकी तरफ से अतिक्रमण किया गया है उन पर यह बड़ी कार्रवाई चल रही है। 257 घर बताए जा रहे हैं जिन्हें चिन्हित किया गया, जिनकी तरफ से अतिक्रमण यहां पर किया गया। वहीं संभल में बावड़ी की खुदाई पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी थी, लेकिन आसपास कई ऐसे घर हैं जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया था। प्रशासन ने बकायदा उस पर नोटिस भी चिपकाया था, लेकिन अब अवैध कब्जे पर बुलडोजर अब चलना शुरू हो गया है। संभल में बावड़ी से सटे अतिक्रमण पर इस समय प्रशासन का हथौड़ा चला। जो अवैध कब्जे थे वहां पर इसी तरह से अतिक्रमण की कार्रवाई की जाएगी। बावड़ी से देखिए सटे जो ये घर हैं, किस तरह से वहां पर अतिक्रमण पर ये बड़ा एक्शन ये लिया जा रहा है, क्योंकि आसपास कई ऐसे घर हैं जिनको बेचा गया ये कहकर कि यहां पर आने वाले दिनों में मस्जिद बनाया जाएगा या फिर यहां पर पार्क का निर्माण किया जाएगा। बावड़ी के आसपास जो घर है उन पर लगातार नोटिस चिपकाया जा रहा है, उनको वार्निंग दी जा रही है कि आप खुद ही अतिक्रमण हटाइए, नहीं तो प्रशासन इस पर बड़ा एक्शन लेगा भी और आने वाले दिनों में। ये तस्वीरें संभल की। ग्राउंड जीरो पर साहिल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्राउंड जीरो पे सीधे रुक करेंगे। साहिल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो अवैध अतिक्रमण है उस पर हथौड़ा चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि सीएम योगी ने जो कहा वो यहाँ पर जमीन पर धरातल पर नजर आ रहा है। सर्जरी हो रही है संभल की, कैसी तस्वीरें?